बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल आया है हमारी एक ईमान वाली बहन की तरफ से। उस बहन ने पूछा है, अगर कोई अपना करीबी घर का ही है, इस कदर कीना रखता हो दिल के अंदर, बिला वजह आपके उठने बैठने और हर अमल पर कमियां निकालने के साथ इतना पीछे पड़ा हो कि आपके हर अमल पर बदनज़री रखता हो, आपके ख़िलाफ़ दूसरों को वरगलाता हो, तो ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म है और ऐसे शख्स से किस तरह बचा जाए। भाई हमारे आपा जान, सबसे पहली चीज़ देखो, मैं साफ साफ अल्फाज में आपका जवाब दूंगा। बदगुमानी जो है ना, बदगुमानी कुरान में उससे मना किया गया है। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं बदगुमानियों से बचो। और मैं आपको बता दूं, आज के ज़माने में तलाक, लड़ाई झगड़े, घर टूटना, दो दोस्तों के बीच में दुश्मनी पैदा होना, उस्ताद और शागिर्द के बीच में दुश्मनी पैदा होना, मियाँ बीवी के बीच में दुश्मनी पैदा होना, सास बहू के बीच में दुश्मनी पैदा होना, बाप बेटे के बीच में दुश्मनी पैदा होना, भाई भाई के बीच में नफ़रतें पैदा होना, इन सब की जो जड़ और बुनियाद है वो सिर्फ़ और सिर्फ बदगुमानियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ये बदगुमानियों की वजह से, सिर्फ बदगुमानियों की वजह से, क्योंकि हम लोग जो है ना अपने मुआमलात क्लियर नहीं रखते हैं, बदगुमानियाँ करते हैं सिर्फ दिल में। कैसी बदगुमानियाँ? अब जैसा आपने इसके अंदर लिखा कि उसके दिल में कीना है। कीना है, ये आपको कैसे क्या मालूम है? क्योंकि कीना तो दिल के अंदर वाली चीज़ है। तो पता चला आपके दिल में बदगुमानी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है सामने वाले के बारे में, क्योंकि वो दिखने वाली चीज़ तो है नहीं ना कि आपके पास मशीन है कोई थर्मामीटर, उसको लगा के आपने चेक किया उसके दिल में कीना है या नहीं है। यहीं से बदगुमानियों की शुरुआत होती है। आदमी सोचता है, यार ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहा होगा, यार वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, यार वो फलाना जो है वो मेरी गीबत कर रहा होगा, चुगलियाँ कर रहा होगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है कि किसी ने आपकी गीबत और चुगली नहीं किया है, लेकिन एक तीसरा आकर आपके सामने झूठ बोलता है, गलत फहमियाँ पैदा करता है लोगों को। क्योंकि देखो, शैतान का सबसे बड़ा काम यही है, दुश्मनियाँ पैदा करना और गलत फहमियाँ बढ़ाना। तो ये जो आपने लिखे है कीना की बात, और दूसरी चीज़ लिखे है कि आपके हर अमल पर बदनज़री रखता हो और आपके ख़िलाफ़ दूसरों को वरगलाता हो। तो आपके हर अमल पर बदनज़री, फिर मैं वही कहूँगा आपसे, अरे भाई बदनज़री आपको कैसे पता चला? बदनज़री को तो ज़ुबान है नहीं बोलने के लिए, और फिर आप बोल रहे हैं कि दूसरों को वरगलाता हो। तो दूसरों को वरगलाता है ना, उसको वरगलाने देने का। अब मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताता हूँ। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे, तो आपके ख़िलाफ़ भी यहूद जो है वो मदीना से मक्का जाकर मुशरिकीन मक्का को वरगलाते थे दुश्मनी के लिए, लड़ाई के लिए। मगर हमारे नबी ने क्या किया? कभी भी उन पर अटैक नहीं किया। हाँ, उनकी तरफ से जब फिज़िकल अटैक होने लगा तो उसको डिफेंस किया। ये सीरत है ये। तो इससे पता ये चलता है ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने का और इग्नोर करने का, ध्यान नहीं देने का। अगर आप सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो अपने दिलो दिमाग से ये निकाल दो, मेरे बारे में ये कुछ बोल रहा होगा, वो कुछ बोल रहा होगा, मेरी जासूसी कर रहे होंगे लोग, अब मेरे को देख रहे मैं क्या कर रहा हूँ। इससे क्या होता मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ ज़िंदगियाँ बर्बाद होती है। बिंदास जियो ना आप, बिंदास। अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, अरे बिंदास जियो आप अपनी लाइफ। अपने हर अमल में सिर्फ ये देखो इसमें अल्लाह का हुक्म और उसके नबी का तरीक़ा क्या है। अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा देखकर तरक्की करते रहो। किसी ने अगर आपके किसी चीज़ पर कोई लफ्ज़ भी बोल दिया जो आपको बुरा लग रहा है, बर्दाश्त करो, उतनी चीज़ पे सब्र करो, उसका अल्लाह आपको अजर देगा। लेकिन बदगुमानियाँ मत करो अल्लाह के वास्ते। बदगुमानियाँ तलाक़ तक कैसे पहुँचती है, अभी मैं आपको उसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक मसला आया हमारे पास में,
हस्बैंड और वाइफ अपने माँ बाप के घर पे चले गई, हस्बैंड उसके माँ बाप के घर पे। अब दोनों अपने अपने माँ बाप के घर पे, दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जो लड़की थी उसको शिकायत थी अपने ननन से, अपनी सास से। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा आपको आपके शोहर से कोई शिकायत है? बोले नहीं, मेरे शोहर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बोले मेरे शोहर कंट्रोल में है उनकी बहन के और उनकी वालिदा के। मैंने कहा भाई वो छोड़ दो, तुम उनकी बहन के वालिदा के कितने कंट्रोल में है नहीं है उसके तुम जिम्मेदार नहीं। तुम्हारे से रिलेशन कैसा है? नहीं, मेरे से तो बहुत अच्छा रिलेशन है। तो मैंने कहा फिर एक काम करो, तुम वो सास के और ननन के चक्कर में खुद की लाइफ क्यों बर्बाद करके ले रहे? तो मेरा मशवरा ये है, अभी इसी वक्त मेरे सामने मोबाइल निकालो और शोहर को कॉल करो। बोले नहीं नहीं, अभी ये टाइम पे मैं नहीं कर सकती। मैं बोला क्यों नहीं कर सकते? बोले नहीं, ये टाइम पे वो उनकी वालिदा और बहन उनके साथ में रहते हैं, तो उनके सामने अगर मेरा फ़ोन जाएगा तो दोनों पूछेंगे किसका फ़ोन आया, उसने लगाई क्या फ़ोन। मैं बोला यार तुमको करने का क्या उससे? वो चाहे उसकी वालिदा के साथ हो, उसकी बहन के साथ हो। अरे भाई तुम अपने शोहर से तुम्हारे रिलेशन कैसे है वो सोचो ना, उसके उधर उनसे क्या रिलेशन, तुमको क्या करने का है उससे? बोले नहीं नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ, वो जब घर के बाहर रहते। अच्छा, मैं बोला ठीक है। मैं बोला एक काम करो, ठीक है, फ़ोन नहीं करते, उसको एक मैसेज करो, उसको ये मैसेज करो कि आई मिस यू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, एंड आई वॉन्ट टू स्पीक विथ यू समथिंग, और मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, या आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुम्हारे से मुलाकात करना चाहती हूँ, क्योंकि शोहर है ना तुम्हारा, कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं वो। बोले नहीं नहीं, मैं एसएमएस भी नहीं कर सकती या व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं कर सकती। मैं बोला क्यों? बोले नहीं, वो मेरे शोहर को अब मैं करूँगी ना तो वो अभी उनकी वालिदा और बहन दोनों को बताएंगे, देखो देखो उसका मैसेज आया। अरे मैंने कहा ये बदगुमानी है तुम्हारी, ये गलत फहमी है, इसी ने तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दिया है कि तुम पिछले 6 महीने से अपने बाप के घर पे बैठी हुई हो। उसने अगर कोई दूसरा निकाह करके अपने घर पे लेकर आ गया तो ज़िंदगी भर सिवाय रोने के और कुछ हाथ में आने वाला नहीं है तुम्हारे, क्योंकि तुम बदगुमानी के मर्ज की शिकार बन चुकी हो। शक की बीमारी जो है, शक का वायरस तुम्हारे नस नस के अंदर दाखिल हो चुका है। वो शक की वजह से तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे आपा जान जिन्होंने ये सवाल पूछे, आपसे भी और सबसे मैं यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा, ये शक, ये बदगुमानियाँ और गलत फहमियाँ, ये चक्करों में पड़ो मत। अपने मामलात क्लियर रखने का, क्लियर। किसी के बारे में अगर अपने को किसी ने कुछ बोला भी या अपने को कुछ पूछना, फ़ौरन क्लियर करने का। कोई भी चीज़, जब चीज़ें एकदम फ़ौरन क्लियर हो जाती है तो माशाल्लाह लाइफ जो है ना पुरसुकून, एकदम इत्मीनान से ज़िंदगी गुजरती है। टेंशन नहीं रहता, रातों को नींद आती है आराम से, आदमी को ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन की बीमारी नहीं होती। क्यों? मामलात क्लियर रखने का। दिल में ऐसा गुबार और जो बोझ है ना वो लेकर सोने का नहीं, वो लेके बैठने का नहीं, वो सोचने का नहीं, दिमाग के अंदर ताने बाने नहीं बुनते बैठने का, ऐसा बोला हूँगा तो इसका क्या मतलब है, ये बोला हूँगा। अब यहाँ तो लोगों के लड़ाई झगड़े और तलाक जो है ना वो व्हाट्सएप के स्टेटस पे से हो रहे हैं। इसने ये स्टेटस रखा तो मुझे खुजाने के वास्ते में, इसने ऐसा स्टेटस लिखा तो मेरे को हिलाने के वास्ते में। ये अल्लाह हिफाजत फरमाए, लोग इतने कंजस्टेड और निगेटिव हो चुके हैं। इसलिए पॉजिटिव बनो, ज़िंदगी में सुकून रहेगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को सुन्नतों पे अमल करने वाला बनाए।